शङ्गेन्द्वामदीव सुन्दरतनु शिवाय च शिवतराय च ॐ हर 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 महादेव। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलाम्बलम्बिता भुजंग तुंग मालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनु पुनः शिव शिवं जटा घटा सव भ्रमं भ्रमन्निलिम्ब निर्झरि विलोल वीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि जगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे प्रति प्रति चलं मम धरा नरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरत सुगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि विरुद्ध दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगला स्फुरत फलामणि प्रभा कदम्ब कुंक मद्रो प्रलिप्त दिग्व धूमुके मदांध सिंधुरासुरत उत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मदभुतम विभर्त भूत भर्तरि ललाट चत्वरज्ज्वलत् धनंजया स्फुलिंगया निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्प नायकं सुधामयूखरेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोज्जटालमस्तुनः सहस्रलोचन प्रभद्र शेखलेख शेखरा प्रसून धूल धोरणि विधूसरान्द्रिपीठभु भुजंगराजमालया निबद्ध जाट जूटगा श्रिये चिराय जायता चकोर बंधु शेखरा कराल भाल पट्टिका तगत 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 ज्वलल धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धरा धरेंद्र नंदिनी उजागर चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पनि त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्द स्फुरत कुहूनिशीति नीतिमा प्रबंध बद्ध कंधरा निलिम्प निर्झरि धरस्तु नोति कृति सुंदरा कला निधान बंधुरा प्रियं जगत धुरंधरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिं प्रभा बलं विकंठ कंडलि रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं भगच्छिदान्त कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे
अखर्व शर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणी मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांत कांत कांतकम तमंत कांतकम भजे। आज अंधेरे के अवगुंठित अर्घ आवरण का अंत कर आकाश आंगन की अनुपम अपूर्व आभा अनुरंजित अरुण अरुणिमा अपनी ओर आकर्षित कर महान मनमोहक मणिमुक्ताओं से मणिमंडित मनहर मालाओं द्वारा महादेव के मंदिर में प्रातः काल की पवित्र बेला में परिमल प्रेम छकोरों से परिपल्लवित हो संस्कृति का प्रत्येक प्राणी प्रसूनों से परिपूरित पुष्पित पुष्प पुष्पांजलि द्वारा प्रेममय होकर पुरारी की प्रार्थना करने में प्रसन्न था। परंतु दूसरी ओर ये प्रकृति कल्लोलनी के साथ किल्लोल क्रीड़ा करती हुई शरीर की समस्त शयनेन्द्रियां शयन कक्ष में सानुपातिक स्वर्णिम सुख का संसर्ग स्थापित कर शनहि शनहि शीतल शांत सरोवर में सुशोभित स्वर्ण सदृश शतदल के साथ शयन कर समीरण के साथ अटखेलियां करती हुई शिवापति शंकर की सजीली बाकी झांकी का दिग्दर्शन करा रही थी। परंतु देखता क्या हूं, मेरे शयनालय का प्रत्येक वातावरण जो कि अपनी विशालता में ये गगन चुंबित ओ तोंग धराधर एवं शैलराट हिमालय सुंदरता में आभावलित अमरपुरी को भी लज्जित कर रहा था। परंतु उसमें निराशा से परिपूरित रजत प्रकाश के टिमटिमाते हुए दीपकों की दैन्यावली ने मुझे अचंभित क्यों कर दिया है शिवाकांत, जबकि दशानन तुम्हारी ही बाकी झांकी का दिग्दर्शन करता हुआ स्वप्नलोक से सनी हुई सुरम्य अनिद्रा में निमग्न था कि सहसा चित्त चौंक उठा। ये चौंक उठा चित्त चक्र दो 10 कंदर का। ए हो धैर्यधारी, ए हो धैर्यधारी, शीघ्र धैर्य धरवाओ दो, होताओ दुरांत और शांत। आज मेरा मन ये उलझा हुआ प्रश्न, ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ दो। विविध विघ्न व्याधि की व्याधियां बनाकर भी हो रोकती है मां
मार्ग। नाथ रास्ता दिखाओ तो मुझको तो सहारा है तुम्हारा ही। शिवा के सुहाग बिंदु संकट हटाओ तो भगवान शंकर सर्वदा पायलों की जनकमयी झनकार सुनने वाले दशानन के श्रवण रंध्रों में ये भीषण भय से भयभीत कर देने वाले भयावने शब्द अंतःकरण में प्रविष्ट कर हृदय स्थल को विदीर्ण कर देने में कटिबद्ध क्यों है। तथैव पुनः पुनः कानों में तुमुल तुरही की ध्वनि के साथ ध्वनित कर देने वाला ये रणभेरी का घनघोर निनाद कैसा। परंतु आज लंका नगरी के स्वर्णिम प्राचीरों के मध्य महान शस्त्रधारी योद्धाओं द्वारा रक्षित मेरे शयन प्रकोष्ठ में कुछ क्षण पूर्व जबकि मैं निद्रा देवी की गोद में विश्राम करता हुआ अनुपम सौंदर्य का अवलोकन कर रहा था, सहसा मेरे निद्रालय में प्रवेश कर मेरी निद्रा को भंग कर देने का दुस्साहस किसने किया, किसने किया बताओ तो शिवाकांत। ये दिशाएं मुक्ता का आवरण एवं अवगुंठन डाले हुए दिशाओं के समीरण को चलने से रोकती क्यों हैं? क्यों आज दिशाएं शून्य सभी? क्यों रुका पवन चलते चलते? क्यों पूर्ण विश्व का आवर्तन भी रुक गया है चलते चलते? कौन कह रहा है लंकेश सावधान, लंकेश सावधान? कौन? गुरुदेव आप? नहीं तो फिर लंकेश को सावधान करने का सामर्थ्य ब्रह्म श्रेष्ठ के अंतर्गत किसी प्राणी मात्र में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहाया हूँ। इन तीन देवों में एक मैं समाया हूँ। फिर किसकी प्रतिध्वनि मेरे कर्ण कोहरों में गुंजरित हो रही है शिवाकांत? किसका स्वर संदेश मुझे बारंबार सुनाई दे रहा है? इस गुप्त रहस्य का मूल कारण क्या है? मुझे क्षणिक समाधिस्थ होकर के क्या करना चाहिए? क्या कारण है? बस रहने दो गुरुदेव। श्रवणित हो चुके वो अज्ञात प्रश्न भी ज्ञात हो गया। कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी वह पूरा मेरा कार्य हुआ और मेरे उद्धारण के हेतु श्री नारायण का अवतार हुआ। तो जिस कार्य हेतु अवतार हुआ, जिस कार्य हेतु अवतार हुआ उसका श्री गणेश आज होगा। उस महापुरुष के साथ आज ये शक्ति का समावेश होगा। जाऊंगा मिथिलेश नगरी को, श्री राघव के दर्शन होंगे। करी सुधापान चंद्रानन का ये 20 नेत्र
सफल होंगे। जाऊंगा मिथिलेश नगरी को, राघव के दर्शन करी ही में हुलसाऊंगा। दूंगा निमंत्रण उन्हें फिर गढ़लंक चले आने का। अपनी सब परिस्थिति उनको बतलाऊंगा। मुक्ति मिलनी है यदि ऋषि रक्त जन्य जानकी से। ऐसा अगर देखा तो साथ उसे लाऊंगा। रोका जो विदेह ने हमारे किसी भी कार्य मध्य, तो बल से विदेह को विदेही बनाऊंगा। अस्त मुझे अविलंब मिथिला की ओर प्रस्थान करना चाहिए। एक बार प्रेम के साथ जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु श्री शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री योगेश्वराय नमः। ओम श्री योगेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। विश्व के मंगलकारी देव आज इस बाण के जीवन में असामयिक परिवर्तन कैसा। निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रवेश कर श्रोणितपुर की प्रखर अट्टालिकाओं पर बैठे हुए इस बाण के श्रवण वृंदों में कौन ये संदेश दे रहा, बलपुत्र सावधान, बलपुत्र सावधान। क्या कारण है गुरुदेव, बतला दो ना। आज जीवनोदध के तट पर बैठा हूँ मैं शांत उपेक्षित, देख रहा हूँ क्षुद्र हेम की सिंधु लहरियों का रण कुत्सित। ना जाने किसके वैभव के, ये ना जाने किसके वैभव के ये गीत हो रहे भू पर निर्मित। क्या हम दैत्यों के बल पौरुष से, हाँ हाँ, क्या हम ये दैत्यों के बल पौरुष से यह विश्व रह गया अभी अपरिचित। नहीं नहीं, तो फिर ये दिग दिगंत क्यों कांप उठे, ये दिग दिगंत सब कांप उठे। क्या आदित्यों ने संग्राम रच दिया, या ये दैत्य पक्ष हो सबल गया जो इन आदित्यों को है ललकार दिया। अथवा खड़यंती ऋषियों ने, अथवा खड़यंती ऋषियों ने है कोई नया षड्यंत्र रच दिया, या फिर भोले महेश की वसुधा पर है किसी वीर ने जन्म ले लिया। देखो ना ये स्मृत झलकी आनन पर थे खुले नेत्र, ये मन था उत्फुल्ल, ये रोम रोम से सरस रहा था, ये रोम रोम से सरस रहा था। गुरु का मधुरिम भाव प्रफुल्ल, सहसा गूंज उठा कोई ईश्वर, सहसा गूंज उठा कोई ईश्वर, जिससे कापी ये दसों दिशाएं, ये तड़ 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 तरु टूट रहे थे, ये तड़ 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 तरु टूट रहे थे। जैसे टूटे ये नगराज सिखाए, जैसे टूटे ये नगराज सिखाए। ही में उठता ज्वार सा, ही में उठता आज ज्वार सा, ये प्रज्ञा उलझन बन भटक रही। ये भाव बुझ से दुर्वा हो क्यों, ये भाव बुझ से दुर्वा हो क्यों, ये पक्ष वेदना उभर रही। ये सहमा गगन, ये सहमा गगन दिशाएं
ये कापी, ये ढोल उठा, ये धरती का गाते वो शहर उठा, अति चलित हिमालय। क्या हुआ कहीं पर बजरा पाते, क्या हुआ कहीं पर बजरा पाते, क्या हुआ कहीं पर बजरा पाते। ये पारिद शांत भी तड़प तड़प करे, ये पारिद शांत भी तड़प तड़प करे। उठा रहा है रण का ज्वार, आज विश्व रक्षार्थ भूमि पर, आज विश्व रक्षार्थ भूमि पर। ये राम बाण को कौन पुकारे, ये राम मुझे है कौन पुकारे, ये राम बाण को कौन पुकारे। बतला दो ना जबकि सुतल में पलकर दिन रात सजा फूलों से गात लिए कर में जीवन अनमोल खोजने निकला पूर्ण प्रभात। तब आज हमारा रथ रोकेगा कौन, आज हमारा पथ रोकेगा कौन। ये चलूं जब मैं पलकर तूफान तो कौन गिर जो मगले में छेका डोलने लगता है ब्रह्मांड। ये जहां पग डाला मैंने एक जब विश्व की इति मेरे हाथ है, आज विश्व की इति रोकेगा कौन। आज मेरी गति रोकेगा कौन, आज मेरी मति रोकेगा कौन, आज मेरा पथ रोकेगा कौन, आज मेरा रथ रोकेगा कौन। भोले महेश निज कर सुमनों से ये बाण कर रहा था बंधन, सहसा टिक गई समाधि आज। सुन ऋषियों का करुणा क्रंदन, देवों के देवाधिदेव भ्रम दूर करो। सत सत बंधन, सत सत बंधन, सत सत बंधन। ओह ज्ञात हुआ धर्मात्मा शीरध्वज द्वारा मैथिल अधिवेशन का अनुष्ठान, किंतु क्रांतिकारी रावण तेरा वहां प्रस्थान लगता है आज जनित होगी, क्योंकि तुमने अभी अभी समाप्त किया है विश्व विजय का अभियान। उधर रच दिया है शीरध्वज ने शीय स्वयंवर का अनुष्ठान। ओ प्रपंच के पसड़े में पड़े हुए पापी पापात्मा रावण, घोषित कर दूंगा तुम्हारे अरमानों का महल। तपस्वी अगर शोक लूंगा तुम्हारे हलाल का काला समुद्र, तब शांत होगी मेरी भाषा। तो चक्री रावण हाथ तेरी कलुषित भावनाओं का लगातार लो शांत शीरध्वज की शेष समझ में ना हो पाएगा। और लंका के दिग्गज सावधान, और लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूँ, शक्तियों ना देना दोष मुझे, मैं अपने शस्त्र उठाता हूँ। असिद्धियों मेरे शोणित्र की रक्षा करना, बल पुत्र का प्रस्थान मिथिला की पवित्र भूमि पर होना चाहता है। सीमा के प्रहरियों एक बार प्रेम से जय घोष करो भगवान शंकर की। मिथिला के प्रसिद्ध द्वारपाल आदेश महाराज। चाहता हूँ राजा जनक को सूचित किया जाए आपकी रंगशाला मध्य बाण का आगमन हुआ है और मिलने के लिए जिज्ञासा व्यक्त की है। जैसी आज्ञा। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज मिथिला रंगशाला में बल पुत्र बाण जी का आगमन हुआ है और मिलने की जिज्ञासा करते हैं, हमारे लिए क्या आदेश है। मिथिला के प्यारे सेवक, बड़ा सुंदर और सुखद संदेशा। मिथिला की पावन भूमि में सुतल लोक के प्राण बाण का यदि आगमन हुआ है तो यह मेरा परम सौभाग्य है। आओ चलें और उस आए हुए आगत का यथाशक्ति स्वागत और सम्मान करें। सुतल लोक के प्राण मानवता के प्रतीक, दानवता का आदलन करने वाले, आशुतोष अमोघ अगहर के पावन किंकर बलिपुत्र बाण श्री जयशंकर, निमकोल भूषण
धर्मात्मा शिरध्वज जय जय भोलेनाथ की जय जय बाबा विश्वनाथ की। बंधु कहे प्रियातमन, आज आपका दर्शन मेरी मिथिला में रंगशाला के अंतर्गत हो रहा है। हारमोनियम बढ़ाइए। और देखकर मेरा मन प्रेम सागर में डूबा जा रहा है बंधु। हाँ हाँ, और आपको देखकर आपके कुल की एक परंपरा याद आ रही है। आपके पूर्वजों के द्वारा जिस धर्म का पालन किया गया, उस धर्म से श्रेष्ठ कर्म और पावन भक्ति की प्रेरणा मिलती है बंधु। और जिस प्रेम का पालन किया गया, वह प्रेम नम्रता और सहनशीलता जैसे दैवी गुणों का स्रोत हुआ करता है। उसी प्रेरणा और स्रोत के उद्गम स्थल बनकर उपस्थित होने वाले गुरुबंधवान, हाँ हाँ, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार गले लगा लें। आओ एक बार गले मिल लें। हे बाणे तुम्हारे स्वागत में, क्या बात है। मिथिलेश्वर का मन कुसुम खिला, हाँ गद गद बाणी गुनादी। जब अपने मन का मीत मिला, जब अपने मन का मीत मिल जाता है तो बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है, हर्षातिरेक हुआ करता है। तभी तो है रोम पुलकायमान, और ये नयन नेह जलवर्ष रहे। आनंद अपरमित है मुझको, सन्निहित कबू से तरस रहे। अब आओ आसन ग्रहण करो, तुम रूपे कृतार्थ दैत्यराज। हाय मिथिला मंजू महोत्सव में जिस प्रकार मेरा सुकाज, इस काजे अकाज संभालो तुम। गुरु बंधु महामहिमा महान, हाँ पाताल लोक के हेतातक ऐसा कर दो सहयोगदान, ऐसा कर दो अब योगदान। आए बंधु, आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्य हो शिरध्वज। वास्तव में आपके संबंध में जो मैं सुना करता था, आज वही साक्षात देख रहा हूँ। निम वंश की यह परंपरा रही है, अभ्यागत के स्वागत में सदैव तत्पर रहना। आज आपने वही साक्षात कर दिखलाया है। प्रावित हुआ मैं आपके द्वारा प्रदत्त अभ्यागत स्वागत से, प्रावित हुआ मैं आपके विचारों से, प्रावित हुआ मैं आपकी मधुरी वाणी से, और विशेष प्रभावित हुआ मैं आपकी भावना से। बहुत अच्छी भावना है आपकी राजा जनक। भावना के संबंध में जब मैं अधिक ध्यान देने लगता हूँ तो विद्वानों का मत याद आ जाता है। भावना के संबंध में ऐसे विद्वानों का कहना है, भावना के संबंध में ऐसे अनुभवी जनों का कहना है क्या
कि भावना में यदि भावना में यदि भावना तो भावना बेकार है, और भावना से जो हरि को भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बहुत सुंदर भाव है आपके राजा जनक, और वाणी की भी मैं आपकी कहां तक प्रशंसा करूं। बहुत ही मधुर एवं करने प्रिय वाणी है आपकी। वाणी को सुनकर के मन में विचार उठता है कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो ये शब्द विषपाल बन गया होता, और वेदना यदि हृदय को न छलती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता, और वासना यदि प्रेम में न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो ये भक्त भगवान बन गया होता। राजा जनक, सुना मैंने आपका प्रण, मैं इनके संदर्भ में सब कुछ सुन करके ही उपस्थित हुआ हूँ। चाहता हूँ इस विश्व के अद्वितीय पुण्य कार्य में हमें भी सहभागी बनने का अवसर दिया जाए। हमारे सहयोग की जहां भी जैसे भी आप आवश्यकता समझे हमें इंगित करें, हम आपका सहयोग करेंगे। बंधु, हाँ हाँ, आए आसन ग्रहण करें और यहाँ की जो व्यवस्था है आप सुचारू रूप से। ठीक है राजेंद्र, मैं जानता हूँ आपकी रंगशाला में अभी और भी मेहमान आते होंगे, उनका भी स्वागत आपको करना होगा। रही बात हमारी, मैं आपको पूर्णतः आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मैं आपकी रंगशाला में उपस्थित हूँ तब तक यहाँ पर कोई भी उत्पात नहीं मचा सकता है। यहीं से बैठ करके अब सारी व्यवस्था मैं स्वयं देखूंगा। है कोई संदेश वाहक? आदेश महाराज। धर्मात्मा विधेय को सूचित करो, रंगशाला के अंतर्गत वैश्रवेण रावण का आगमन हुआ है। जैसी आज्ञा। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज, मिथिला रंगशाला में बलपुत्र वाणी मिथिला रंगशाला में श्रीलंका जी दशानंद जी का आगमन हुआ है, मिलने की जिज्ञासा करते हैं। मिथिला के प्यारे सेवक, बड़ा सुंदर और मनोहारी संदेश। मिथिला की पावन भूमि में श्री दशानंद जी का आगमन हुआ है, तो यह मेरा अहोभाग, मेरा ही नहीं इस समस्त मिथिला नगर वासियों का अहोभाग। क्योंकि जिस समाज में किसी वीर योद्धा और अद्वितीय विद्वान का यदि आगमन हुआ करता है तो वह समाज धन्य हो जाया करती है। आओ चले ऐसे आए हुए वीर योद्धा और अद्वितीय विद्वान का चलकर स्वागत करना चाहिए। आओ चलें और उनका स्वागत करें। अपने कुल के अप्रतिम पांडित्य और वैदुष्य शब्दों से अलंकृत श्रेष्ठ विप्रवंश के सूर्य सत्यवक्ता सुषमा संचित सरस सुचि सामन, ललित कलाओं के कलाकोश, मानसी मार्मिकता के महामहिम, नीति के विस्तारक, आस्तोष अमोघ अगहर के पावन किंकर, पौलस्त कुल भूषण वेदाध्यायी श्री दशानंद जी, श्री जयशंकर। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग के इन
आठों अंगों पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने वाले अष्टांग योगी विदेह अहिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्रागाम्भ ईशत्व और वशीत्व इन अष्ट सिद्धियों पर पूर्ण सिद्धत्व प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी विदेह ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ तत्वनिष्ठ सत्यनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी समयज्ञानी मानवता के प्रबल समर्थक आर्य संस्कृति के उद्गाता इस मिथिला के जनक जनदेव जय जय श्री शंकर भगवान की बंधु कहें। आज आपका आगमन मेरी मिथिला में रंगशाला के अंतर्गत हो रहा है। मैं तो बड़े गौरव से आज यही कहूंगा बंधु, क्योंकि आज लख कर तुम्हारा शुभ आगमन, मस्त चलती पवन हर दिशा है मगन, हे पधारो स्वजन मेरे तन मन वधन, है अहो भाग्य अपनों से अपना मिलन। क्योंकि ये आज लख कर तुम्हारा शुभ आगमन, ये मस्त चलती पवन हर दिशा है मगन। जब प्रकृति आनंदित हो रही है तो हमारा मन भी आनंदित हो रहा है, और हमारी तरफ से स्नेह मंदिर खुले हृदय आसन बिछे, हे आगत्य है स्वागत में अपलक नयन। ऐसा लगता है कि मैं जी भर के देखता ही रहूं, बिना पलक बंद किए देखता रहूं, अपलक बिल्कुल। तभी तो प्रेम में हो मगन ये भुजाएं मचल, चाहती आज साकार कर ले सपन। क्योंकि ये आज लख कर तुम्हारा शुभ आगमन, ये मस्त चलती पवन हर दिशा है मगन। आए बंधु, आपका हार्दिक अभिनंदन। त्रेता के महानतम योगी के द्वारा राक्षसेंद्र रावण का स्वागत, वंदन नमन अभिनंदन, वो भी गायन विधा के माध्यम से। जब मैं विचार करता हूं कि प्रेम में हो मगन, तो वास्तव में यदि व्यक्ति प्रेम में मगन हो जाए तो ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं है जिसको संभव न किया जा सके। बहुत सुंदर। लेकिन प्रेम सच्चा होना चाहिए, और अगर केवल दिखावे वाला प्रेम है तो फिर कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। प्रेम अगर सच्चा किया जाए तो प्रेम में वो सामर्थ्य है कि वो परमात्मा को भी आने के लिए बाध्य कर देता है। अगर पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ प्रेम किया जाए तब। अगर केवल दिखावा किया जाए तो कुछ नहीं मिलने वाला। सब कुछ सुन करके ही उपस्थित हुआ। जब से तुम्हारे द्वारा ये अनुष्ठान ठाना गया तब से तुम्हारी मिथिला का एक और नया नाम परिवर्तित हो गया। यद्यपि मैथिल प्रदेश है
लेकिन मैथिल प्रदेश के अंतर्गत हिमाचल खेड़ा भी हमको सुनाई दिया। वाह क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां। और ये कब से बना? जब तुम्हारे द्वारा प्रण किया गया कि सोई पुराज को दंड कठोरा और राज समाज आज यही तोरा। जब तुमने प्रतिज्ञा की तो तुम्हारी कन्या ने देखा कि हमारे पिताश्री ने बड़ी कठिन प्रतिज्ञा कर दी, तो सीता अपनी प्रार्थना को लेकर के, अपनी याचना को लेकर के पहुंची कहां? हिमाचल सुता के मंदिर में गौरी पूजन के लिए गई। और वहां जा करके उसने अपनी सारी बात बताई। ये भी कहा कि मोर मनोरथ जानो नी के बसौ सदा और पुरसव ही के। ये माता तुम तो सब जानती हो, तुमको बताने की क्या आवश्यकता। तो जब माता ने सीता की स्थिति को देखा तो माता ने सीता को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि नारद बचन सदा सुचि साचा और मिले वर जाहि मन राजा, सो वर मिले जाहि मन राजा। ऐसा माता के द्वारा वरदान दिया गया कि मन जाहि राजो मिली सो वर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तो हिमाचल सुता के द्वारा जनक सुता को वरदान दिया गया। जब हिमाचल सुता और जनक सुता का मिलन हुआ तो उस स्थान का नाम हिमाचल खेड़ा पड़ा। ऐसे ही हिमाचल खेड़ा कितने समय से चला आ रहा है बंधु। ये विगत 12 मास से चल रहा है और विगत 12 मास का आज अंतिम दिवस है। विगत 12 मास का मतलब तो ये हो गया कि बीत गए 12 मास। 12 मास में से आज अंतिम दिवस है, एक दिन शेष बचा। एक दिन शेष बचा। तो ये जिस कन्या का तुम संस्कार कर रहे हो, ये कन्या तुम्हारी जाई है कि कहीं से पाई है कि कहीं से आई है? क्या इसकी व्यवस्था है? ये कन्या मुझे धरती के अंतस से हल कर्षण में प्राप्त हुई। माने धरती से प्राप्त हुई। धरती से प्राप्त हुई। भूमि के द्वारा ये कन्या तुम्हें प्राप्त हुई। और जिसके ऊपर तुमने ये प्रण किया है धनुष, ये कैसे मिला? ये धनुष हमारे पूर्वज देवराज को मिला और तब से इसका अर्चन बंदन हमारे पूर्वज करते रहे और हमारे द्वारा भी इसका अर्चन बंदन प्रतिदिन रोज होता रहा है। माने धनुष भी पाया, कन्या भी पाई, दोनों चीजों को दांव पर लगा दिया तुमने। अपना क्या लगाया? धनुष भगवान शंकर के द्वारा दिया गया, कन्या भूमि के द्वारा दे दी गई। दोनों को तुमने सीधे सीधे दांव पर लगा दिया। अपना कुछ लगाओ। दांव पर देखिए, दांव पर नहीं लगाया। हाँ। इस धनु वेदिका के पास सीता और सखियां तथा साथ में सुनैना भी थी। वेदिका के पास पहुंच करके इसका वेदिका में सुंदर किनारी काढ़ी, इसका श्रृंगार किया और चूनर उलझी तो बाएं हाथ से इसे उठा लिया। अनेक प्रकार की मन में कल्पनाएं उठने लगी। सर्वप्रथम विचार आया कि या तो ये दक्षसुता हो सकती है, या फिर रमा त्याग करा सकती हैं, या फिर मैया सरस्वती आ सकती हैं। लेकिन बिल्कुल निश्चित विचार जब आया, जाने हो जब जग की जननी, तो हर्षा तिरेत हुआ और इस धनुष को हर या हर के सिवा कोई उठा नहीं सकता। और इस खट्वर्षीया बालिका ने जब इसको बाएं हाथ से उठा लिया, ये विचार करने पर मेरे मन में विचार आया कि जब ये शक्ति है तो ब्रह्म जामात बनकर आएगा, दर्शन देगा। मैंने प्रतिज्ञा कर दी, कोई दांव पर नहीं लगाया। धनुष को भी और सीता को, जो धनुष को तोड़ देगा, हाँ, वो सीता का वर होगा। तोड़ देगा, बहुत अच्छी बात है।
तुम्हारे प्रण की पूर्ति हो जाएगी। अगर नहीं तोड़ पाया तो तुम्हारा जाएगा क्या? भाई धनुष टूट गया तो बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारी बात पूरी हो गई, और न टूटा तब भी तुम्हारा क्या जाना है। नहीं, मुझे विश्वास है प्रण की पूर्ति होगी। विश्वास तो होना भी चाहिए। और एक बात कह गए आप, यद्यपि नहीं कहनी चाहिए, कि इस धनुष को केवल दो ही शक्तियां ऐसी हैं जो तोड़ सकती हैं, हर या हर। और आपने जो प्रतिज्ञा की वो किसके लिए की? सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज नहीं तोड़ा। इन राजाओं की समाज में जो कोई भी तोड़ देगा तो सब कुछ जानबूझ करके भी फिर राजाओं के लिए प्रतिज्ञा की, फिर तो प्रतिज्ञा पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये तो विचार है, कल्पना है, लेकिन मेरा वास्तविक विचार, जब शक्ति है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रह्म जामाज बनकर आएगा। हरि इतने बड़े ज्ञानी हैं आप कि आपके ज्ञान की तुलना सूर्य से की गई, सूर्य के प्रकाश से। तो ब्रह्म प्राप्त करने के लिए आपको इतना आडंबर करने की क्या जरूरत थी? आप तो ऐसे ही बुला लेते तो वो आ जाता। खैर आप जाओ, अब मैं अपनी विधा के अनुसार यहाँ के कार्य देखता हूँ। जाए आप। आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले की बात है ये, कि जिस समय यही कार्य रावण के द्वारा किया जा रहा था, महात्माओं का रक्त लिया जा रहा था, महात्माओं की खालें खींची जा रही थी, तो समाज से ये आवाजें आने लगी थी कि रावण के द्वारा अधर्म किया जा रहा है, रावण के द्वारा अनीति की जा रही है, रावण के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। और ठीक वही कार्य आज मिथिला में भी हो रहा है। वहां रक्त लिया गया, यहाँ हड्डियां तोड़वाई जा रही, काम तो एक है। तो अगर वो कार्य अधर्म था तो फिर ये धर्म कैसे? और अगर इसे हम धर्म का कार्य मान लें तो फिर वो अधर्म कैसे? तो मैं जानना चाहूंगा कि मिथिला में जो कार्य हो रहा है वो धर्म का हो रहा है या अधर्म का हो रहा है? ये कार्य हो कैसा? इससे पूर्व मैं एक प्रतिबंध लगा देना चाहता हूं, क्योंकि स्थिति विवादित हो गई। विवाद ये है कि अगर ये धर्म है तो वो धर्म कैसे था, और अगर वो धर्म था तो ये धर्म कैसे? तो विवाद उत्पन्न हो गया है। इसलिए कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा देना आवश्यक हो गया। जानता हूं कि महात्मा सीरथ ध्वज के द्वारा प्रण कर दिया गया है कि जो भी वीर पुंगो नृपाल इस अजगौ की मौरवी को कर्ण पर्यंत आकर्षित कर देगा, उसी के साथ पुत्री सीता का पाणी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। ठीक इसके विपरीत इस समाज में हमारी भी एक घोषणा है कि समाज के अंतर्गत आए हुए सुर, नर, मुनि, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, लोकपाल, भूपाल, महिपाल, सम्राट, विभ्राट सभी अपने अपने श्रवणेंद्रों को स्वच्छ करके हमारी घोषणा को सुने। जब तक इस रंगशाला के अंतर्गत मैं उपस्थित हूँ, कोई भी वीर साहस ना करे अजगौ खंडन करने का या अजगौ कर्षण करने का, अन्यथा उसके कंठ पर ये चंद्रहास का वार हो जाएगा और उसका लोलुहान शरीर इस रंगशाला के अंतर्गत लौटता दिखाई देगा। मेरे सम्मुख गुरु आयुध का खंडन अथवा अपमान हुआ और इस क्रूर कृत्य के द्वारा यदि इस मिथिला में कन्यादान हुआ तो ये कर में होगी चंद्रहास, ना होगी ये रंगशाला। सोनित प्लावित होकर ये मिथिला की भूमि बनेगी रणशाला, मिथिला की भूमि बनेगी रणशाला। ओ लंका के भगवान, विश्व के सम्मान, मिथिला के मेहमान,
श्री रावण जी जय शंकर के अभिनंग बाण जय जय श्री शंकर भगवान की जय जय भोलेनाथ की जय जय भोलेनाथ की। श्री रावण जी श्री बाणासुर जी सुनी मैंने आपकी घोषणा, कैसी लगी हमारी घोषणा? अच्छी नहीं लगी आपकी घोषणा। क्यों क्यों नहीं अच्छी लगी तुम्हें हमारी घोषणा? क्योंकि आपने सामाजिकता से हट करके कर दी है घोषणा। अच्छा, सामाजिकता से हट करके ही ये पानी के संस्कार भी किया जा रहा है। आपने एक पक्षी कर दी है घोषणा। एक पक्षी निर्णय यहाँ के राजा के द्वारा ले लिया गया है। आपने बिना विचारे कर दी है घोषणा। बिना विचारे प्रण भी किया गया है शीरथ ध्वज के द्वारा। आपने अनुचित कर दी है घोषणा। अनुचित प्रण भी किया गया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि किसी भी राजा के राज्य में जाकर इस तरह के मांगलिक कार्य में अनधिकृत चेष्टा करना ये सभ्यता के विपरीत है, मानवता के विपरीत है। आप राजा जनक के राज्य में आए थे। राजा जनक के विचार यदि आपने सुने थे, राजा जनक के विचार यदि आपको अच्छे नहीं लगे थे तो आप उन्हें अपना सद परामर्श देते। राजा जनक यदि आपका सद परामर्श न स्वीकारते तब आप इस तरह की घोषणा करते, इस तरीके से धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगाते, इस तरीके से उत्पात मचाते, तो हो सकता है कि आपकी घोषणा का हम भी समर्थन करते, ये बैठे हुए नेपाल भी आपकी घोषणा का समर्थन करते। किंतु आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। समाज में आए, राजा जनक से मिले तो राजा जनक के यहाँ से हटते ही आपने धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगा दिया, आपने धनुष खंडन पर रुकावट लगा दी। इसलिए हमें अच्छी नहीं लगी आपकी घोषणा, क्योंकि राजा जनक का प्रण है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदे ही बिने विचार परे हटते ही। ये राजा जनक का प्रण है और राजा जनक अपने प्रण से टिक नहीं सकते। ये धनुष खंडन नहीं होगा तो राजा जनक का प्रण पूर्ण नहीं होगा, और जब राजा जनक का प्रण पूर्ण नहीं होगा तो लाडली सीता का पाले गए संस्कार नहीं होगा। इसलिए अपनत्व के नाते, इष्टबंधु होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने मन में कलुषित भावनाओं को आश्रय न दे, अपनी घोषणा पर पुनर्विचार करे, धनुष का खंडन होने दे, राजा जनक का प्रण पूर्ण होने दे, लाडली सीता का पाले गए संस्कार होने दे, क्योंकि ये मानव समाज है, आप जैसे राक्षसों की समाज नहीं। रावण जी ये मानव समाज है, आप जैसे राक्षसों की समाज नहीं। और आप भी जब इस मानव समाज में आ गए हैं तो मानवता का व्यवहार करें। यदि इस मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। और मिथिलेश जनकपुर भाई है, इस पर भी दलित विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। रह गई अगर कन्या कुंवारी, रह गई अगर सीता कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। यदि हमारे आपके सहयोग से कन्या को वरश्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा भी होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा और तुम्हारा भी होगा। कहे आप क्या कहना चाहेंगे, मैं समझ रहा हूं। देखो प्रकृति भी तुम्हारा विरोध कर रही है, न समझो तो न समझो, प्रकृति ने भी अपना विरोध प्रकट कर दिया है। राजा जनक का पक्ष लेकर के खड़े हो गए हो। किसी भी राजा के राज्य में जाकर के इस प्रकार से घोषणा कर देना ये अनाधिकृत हो सकता है, अनैतिक भी हो सकता है, असंवैधानिक भी हो सकता है। विचार केवल इतना करके देखो कि किसके लिए हो सकता है, कौन कौन हो सकता है। एक सिद्धांत सब जगह लागू नहीं हो सकता है। रावण जिस भी समाज में पहुंच जाता है, जहां कहीं भी रावण पहुंच जाता है, वहीं से रावण के अधिकारों की सीमा प्रारंभ हो जाया करती है, वहीं से रावण की सत्ता प्रारंभ। न मुझे किसी से कोई आदेश लेने की आवश्यकता है, न किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता है, न किसी से कोई भी विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। जिसे भी आवश्यकता हो
वो स्वयं चल करके हमारे पास आवे और हमसे सद परामर्श ले। मुझे ये आवश्यकता नहीं है कि मैं किसी के पास स्वयं चल करके जाऊं और फिर उसे सद परामर्श दूं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, जो चाहूं वो कर सकता हूं। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध लागू हो ही नहीं सकता। देख लो, प्रकृति भी शांत हो गई। ये प्रभाव है रावण का। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लागू हो सकता है, क्योंकि सर्वाधिकार हमारे पास सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? सर्वाधिकार सुरक्षित कैसे है कि ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी, 10 मुख बसवर्ती नर नारी, जितनी भी सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा निर्मित है वो सब हमारे अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए मैं कहीं भी किसी समय कुछ भी कर सकता हूं। हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लागू हो सकता। रह गई बात कि कन्या को वर श्रेष्ठ मिले, मिलना भी चाहिए। हर पिता की ये चाहत होती है कि हमारी कन्या को जो भी वर मिले वो कन्या से श्रेष्ठ होना चाहिए, और जो श्रेष्ठ होगा वही वर होगा, जो वर होगा वही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि वर का अभिप्राय ही है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ है वही वर है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई है कि अगर उन व्यवस्थाओं का पालन किया जाए तो कन्या को श्रेष्ठ वर की प्राप्ति हो सकती है। वो साधन बनाए कौन कौन से गए? तो जब आचार्यों से पूछा गया, समाज के विद्वानों से पूछा गया, तो मनीषियों ने बताया कि कोई भी पिता जब अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए विचार करे तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक हो जाता है। पूछी गई वो बातें कौन कौन सी हैं? तो बताई गई कि जो घर बर कुल होय अनूपा। सबसे पहले पिता देखा घर कि वो घर कैसा है। जिस घर में हम अपनी कन्या का संस्कार करने के लिए जा रहे हैं वो घर कन्या के रहने के योग्य है कि नहीं है। और जब घर से संतुष्टि मिल जाए तब देखा है वर कि वो वर कैसा है, कन्या के अनुकूल है कि नहीं है। जब घर और वर दोनों बातों से संतुष्टि मिले तब देखा है कुल कि वो परिवार कैसा है। जिस परिवार में हम अपनी कन्या का दान करने जा रहे हैं वो परिवार इस योग्य है कि नहीं है, जिससे हमारी कन्या का जीवन सुखमय व्यतीत हो। और जब सारी बातों से संतुष्टि मिल जाए तब एक क्षण के लिए रुके और विचार करें। फिर ये अनुमति मिलती है कि करी विवाह सुता अनुरूपा। जब ये सब चीजें कन्या के अनुकूल हो तब कन्या का संस्कार कर देना चाहिए। और राजा जनक क्या कर रहे हैं? बोले सोई पुराज को दंड कठोरा और राज समाज आज जेहि तोरा। माने जो कोई भी तोड़ देगा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही और बिना ही विचार, कोई विचार नहीं करेंगे, जो तोड़ देगा बिना विचारे कर देंगे। तो ये एक सूत्र है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। सीरथ ध्वज के सहयोगी बलिनंदन सीता परिणय तुम करो आज, किंतु प्रलयंकर शंकर के आयुध पर तुम मत बनो गाज, तुम मत बनो गाज। क्यों? क्योंकि गुरु पिनाक का दंड जनक कर न सका, इनका सम्मान भरेगा उसके संग सुकुमारी, उठा जो कर्षित करे कमान, नहीं इसको कहते सम्मान। रचाई सुंदर विमल वेदिका और धर दिया दांव की बाजी पर, हो गई मूक वैदेही भी कुछ कह न सकी राजी बाजी पर। तो धनुष यज्ञ तो हो चुका, अब मिथिला में होगा समर यज्ञ, कला रत्न जनक पूर्ण न होगा। रह जावेंगे सारे सजे साज, सीरथ ध्वज के सहयोगी बलिनंदन सीता परिणय तुम करो आज, किंतु प्रलयंकर शंकर के आयुध पर तुम मत बनो गाज, तुम मत बनो गाज। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही विद्वता का परिचय आप दे रहे हैं। जब से मिथिला रंगशाला में आए आपने भी विद्वता का परिचय दिया
और हमारे जनक जी ने भी आपसे भी बढ़कर विद्वता का परिचय दिया, लेकिन अब ज्यादा विद्वता की आवश्यकता मैं नहीं समझता, क्योंकि अभी और भी विद्वानों को यहीं पर आना है, हमारे आपके बीच में आना है। अभी आपको किसी से मिलना भी है और किसी को यहाँ पर रोना भी है, और बहुत बढ़ चढ़ करके आगे कला का प्रदर्शन परशुराम और लक्ष्मण जी का होना है। यद्यपि भोले बाबा की कृपा हमारे ऊपर ऐसी है कि आपकी हर बात का उत्तर हमारे पास है, मैं सक्षम पाता हूँ आपकी हर बात का उत्तर करने के लिए, लेकिन मैं समय का सदुपयोग करना जानता हूँ और समझता हूँ, लोगों के मानसिकता भी समझ जाता हूँ कि लोग चाहते क्या हैं। इसलिए हम आपकी एको बातों का उत्तर नहीं करेंगे, आपसे ये कहना चाहेंगे, केवल एक बात पूछेंगे कि राजा जनक ने जो प्रण किया है इसमें आप सहमत हैं कि असहमत हैं? पूर्णतया असहमत। और हम है सहमत, हम है राजा जनक के पक्ष में, आप है राजा जनक के विरोध में। तो एक क्षण में फैसला हो जाएगा। तुम राजा जनक के पक्ष में खड़े हो और तुम चाहते हो कि प्रण की पूर्ति हो जाए, हम चाहते हैं कि न हो। तो अगर किसी मैया ने नहर जन्मा हो, कोई वीर है तो उठाना, चढ़ाना, तोड़ना ये तो बहुत दूर की बात, बिल्कुल भूल जाओ इसको। क्या कर लोगे? केवल कोई हाथ लगा करके दिखा दे तो कर क्या लोगे? भगवान शंकर की सौगंध है कि दोनों हाथ काट डालूंगा, यहीं चढ़ा दूंगा। सपना देखो, केवल सपना, तो ये सब चक्कर बना रही है। थोड़ी चुनौती है रावण की कि अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अरे शंकर का होगा। अब ये रौद्र रूप और फिर रणचंडी का नर्तन होगा, ये बाणों से ज्वाला निकलेगी और अंगारों का वर्षण होगा, पर अब नहीं धनुष कर्षण होगा। विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, फिर सोनित की नदी बहा दूंगा और लंकेश विकट हुंकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ये अजिगौ थाथी नहीं किसी की, अजिगौ विश्व बपौती है, और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठुकरौती है, तो है कहाँ छिपा वह नर नाहर जिसके कर से कर्षण होगा। बोलो बाण बदलो विधान, अन्यथा बाण वर्षण होगा, पर अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। तो फिर दशमुख तेरे 10 शीशों से ये ज्वाला के अंगार गिरेंगे, होगी सोली कंचन नगरी, गर्भित गदा प्रहार करेंगे, शोणित की शर्ताएं निकलेंगी। जब ये बाणों की बौछारें होगी, चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारें होंगी, कला रत्न पर विक्रम पर वीरत्व प्रदर्शन होगा, ये धनुष कर्षण होगा, ये धनुष कर्षण होगा। कहा जा रहा है कि और भी बहुत से विद्वान आए हुए हैं, हमसे बड़ा भी कोई विद्वान है क्या यहाँ? अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, ये रण सुंदरियों की सेज नहीं और अगणित खानों की धारा है। वह बैरी जीवित बच न सका जिसने सम्मुख ललकारा है, अजिगौ वीरत्व कसौटी है, अजिगौ वीरत्व कसौटी है, भीगी बालू की भीति नहीं और बैरी ललकारे युद्ध हेतु चुप रह जाऊं, है रणनीति नहीं। फिर कर कृपाण में कितनी ज्वाला जिसे जानता ये कण कण होगा, पर अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। तो फिर ये अंबर से अंगार गिरेंगे, गिरने दो। ये रण क्षेत्र बने मिथिला प्रदेश, सोने पीने को मचल उठे योगींद्र विपुल वेश। ये 10 शीशों पर ज्वाला देखेगी, तब झेल सकोगे क्या क्लेश। लंका का वैभव ध्वस्त करूं चाहे रक्षा में आवे आज महेश, अरे दुष्कंधर हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान, नहीं तो अभिनंदन आज ये प्रहार करेगा, गर्भी के तो नौसल है तो आज छचारों पार करेगा, पता ही
परवरण करेगी, यमनों का वर्षण होगा, ये धनुष का क्षण होगा, ये धनुष का क्षण होगा। ये अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये आज तुम्हारी भुजा पर अब ये वज्र गिरेगा। ओ सप्त सिंधु शोषण होगा, भूखे भैरव और ले जमुहाई ये गाल करेगा मनमानी। ये अस्त्र शस्त्र यदि भैंस उठाए तो माटी में मिल जाए जवानी। फिर दहली उठाएंगी दशो दिशाएं, अवनी अंबर का भी उठाएंगे और सही न सके माई भार शेष फल। लंकेश दही हाथ उठाएंगे, फिर रवि वर्षावें अग्नि व्योम से ऐसा भीषण रण होगा। पर अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। ये मिथिलेश राज के प्रण का जब ये बाण कर रहा है मंडल, और ये धनु खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती उतारेंगे शीर ध्वज, ये सभा करेगी बंदन। अवगत करे घोषणा फिर तुमने नहीं होगा धनु का खंडन, तो कला रत्न बाण के बाणों से आज तेरे बाणों का कर्षण होगा। ये धनुष कर्षण होगा, ये धनुष कर्षण होगा, ये धनुष कर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में इस अजगव का कर्षण होगा या अजगव का खंडन होगा, तो धनु कर्षण करने वाले के भी अब ये प्राणों का कर्षण होगा। धड़केंगे ज्वालामुखी शैल और रणचंडी भी ओंकार उठाए, पीयूष पिपासित प्राण तजे ये बाण प्याल बन फुंकारी उठाए। इस धरती पर लौटे रुंड मुंड, धरती पर लौटे रुंड मुंड, और लोथों के लग जावे पहाड़। चपलासी चमके तलवारें, क्षण में मिट जावे ये भीड़ भाड़। बाणासुर फिर बाणों द्वारा अब तेरे भी प्राणों का शोषण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में इस अजगव का कर्षण होगा, फिर बलसुत का होगा रौद्र, बलसुत का होगा रौद्र, गर्वित गदा का नर्तन होगा। ये मैथिल प्रदेश की पक पक भू, ये मैथिल प्रदेश की ये पक पक भू लोहित लुहान हो जाएगी। रुंडो मुंडो से ये अचल अवली ये धस जाएगी। जा जल लवान जलती ज्वाला से आज चला जनक उपवन होगा। पर चले रुद्र की शर्त है, अर्जुनों का मर्दन होगा। ये धनुष खंडन होगा, ये धनुष खंडन होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में इस अजगव का खंडन होगा या अजगव का कर्षण होगा, तो ये तड़तड़ाए टूटे तारा मंडल, हो जाए कमंडल चूर चूर। ये दिग दिगंत सब आतंकित हो, लगराज हिमालय मिले दूर। आई कोल कमठ विचलित होंगे, हट परिधि त्याग दें धर्मठ। लंका के उद्भट से भिड़कर जय पा जाए है कौन सुभट। पथ नहीं सुझाई देगा तब जब बाणों का वर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में इस अजगव का कर्षण होगा, तो फिर सुधा की सरता बहेगी आज ये अखंड भूमंडल में। और ये धनुष गिरीश का ही साथों में चढ़ जाएगा। जनक जननी जानकी के सुयमर करो से स्वयंवर के चैन का बरबाद पड़ जाएगा। होगी प्रतिज्ञा पूर्ण गुरुबंधु शीरथ ध्वज की विश्व शांति का बीज भू पर गड़ जाएगा। कला रत्न धर्म ध्वज आज ये अंबर में फहरेगा। दरजत पर मर्जत का पर्दा आज पड़ जाएगा। तो ये रक्त से रंजित ये वसुंधरा हो जाएगी आज। पर धनुष गिरीश का ना खंड हो पाएगा। ये बाहें मरोड़ दे दशानन बैठ छाती पर, अजगव मान का मान जो मिटावेगा। जय को काल बल लंकेश तौल रहे कौन सिंह हनी गलाल आयुध उठावेगा। बनरा भूमि जागा धनुकर्षित करैया वीर और जानकी बरैया बर।
आज जीवित न जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे रावण जी, केवल ऐसे हल्ला मचाते रहोगे। अगर हमारी आपकी वीरता की परीक्षा होनी है तो ये स्थान छोड़ दीजिए और मिथिला के बाहर निकल चलिए। दो दो हाथ हो जाए, अभी पता चल जाएगा कौन कितने गहरे पानी में है। नहीं तो फिर आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगो नहीं परीक्षक होगा। जिस पर होगा मां अम्बे का बरदस्त, वही धनु का खंडक होगा। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर भी हार कर कभी न हारा नर है। हम व्यर्थ बने अपवाद या वाक्य बाणों का कुछ मूल्य न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगो नहीं परीक्षक होगा। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके भगवान शंकर के नाम का जय घोष कीजिए। उठाइए सभी लोग दोनों हाथ, उच्च स्वर में जय घोष कीजिए। बोलिए भगवान शंकर की, भगवान शंकर की। रावण जी जय 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 श्री शंकर भगवान की। चलें खोजें उसे जिसके लिए आया था यहाँ। विप्लवी भयंकरी शक्ति को उलझार करके देखें उस निशंक को कैसा अटपटा है बना, जिसने ताड़ुका और सुबाहु मारे। मारीच को बिन फण के बाण से सागर पार फेंकने वाला। मैं भी तो देखूं कि कौन है वो, कहां से है, किस मैया ने वो नाहर जन्मा है जिसने रावण को युद्ध के लिए चुनौती भेजी है। तब तक तुम देखना इनको, मदन निपट के आ रहे हैं। सौर जगत के मार्तंड लंकापति श्री रावण जी को श्री दशरथ नंदन राम प्रणाम करता है। क्या ये संभव है? इसे स्वीकार किया जा सकता है? अगर केवल दशरथ नंदन प्रणाम करता तो स्वीकार किया जा सकता था। दशरथ प्रणाम करता तब भी स्वीकार किया जा सकता था। लेकिन जो दो अक्षर तुमने इसमें जोड़ दिए हैं कि राम, सुनने में बहुत छोटा नाम है, 2 अक्षर है केवल, लेकिन दोनों अक्षरों के बीच में तीनों तत्व समाहित हैं। रकार, अकार और मकार, 3 तत्व हैं और तीनों तत्व अविनाशी तत्व। रावण की संरचना ये पंचभौत की संरचना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये विनाशकारी तत्व है सब। क्या विनाशकारी तत्व अविनाशी तत्वों को आशीर्वाद देंगे? तुम्हारे मंगल में जीवन की कामना व्यक्त करता हूं। कहें कैसे हमारी इस वसुंधरा पर आपका आगमन। श्री रावण जी, यद्यपि मेरे जीवन में किसी बात की कोई कमी नहीं है, परंतु सौर जगत के मार्तंड लंकापति श्री रावण जी, आज आपका साक्षात मिलन ये मेरा जीवन का सौभाग्य है कि मुझे दर्शन प्राप्त हो रहा है। मेरे जीवन में एक विशेष कमी थी और आज उस विशेष कमी को आपके द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। समाज व्यक्ति का तब तक महत्व नहीं होता जब तक प्रतिद्वंदी बराबर का ना हो, और आज मेरी यह न्यूनता आपके द्वारा पूर्ण हुई, इसलिए मैं आपका ऋणी हूं और मैं आपका यह ऋण चुकाने लंका अवश्य ही आऊंगा। लंका में आपका मेरा युद्ध भी होगा। युद्ध में विजय किससे प्राप्त होगी ये मैं नहीं जानता, ये तो आप जैसा कोई महान ज्योतिषकार ही जानता होगा। यदि यह राम आपके हाथों संग्राम भूमि में पराजित भी हो गया, तब भी यह सारा संसार मुझे द्वितीय कोट का योद्धा अवश्य स्वीकारेगा। और कदाचित मैंने आप जैसे ब्राह्मणों ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से लंका पर विजय प्राप्त की तो आपका ऋण चुका दूंगा और आगे आने वाले समय में लिखा रामचरित्र जाएगा। लेकिन रामचरित्र लिखने के लिए पृष्ठभूमि आपके चरित्र की ही बनाई जाएगी। मैं तो आपके लिए तो ही इस धराधाम में आया हूँ।
इसलिए श्रवण करें, मैं आपको सुना रहा हूं। मैं है तू है तू तुम्हारे 10 कंधर इस अवनी तल पर आया हूँ, अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूँ। कुछ दिवस में सीता के कुछ दिवस में सीता के मिस पृथ्वी का भार हटाऊंगा, बाणों की सैया सुला तुम्हें मैं परम धाम पहुंचाऊंगा। फिर क्या होगा? इतिहास के पढ़ने में यह अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर किन्नर गंधर्व आदि सुचिराम रूप गुण गाएगी, सुचिराम रूप गुण गाएगी। 10 कंठ तुमको मार कर, 10 कंठ तुमको मार कर, 10 कंठ तुमको मार कर इस राम को रोना पड़ेगा। नंगे पगों पाषाण के इस राम को चलना पड़ेगा, इस राम को चलना पड़ेगा। प्रगति पंथ पर यदि दशानन चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। प्रगति पंथ पर यदि दशानन चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी। जहां आंख खोली वही प्रात होगी, जहां आंख मूंदी वही रात होगी। प्रगति पंथ पर यदि दशानन चलोगे तो हमारी तुम्हारी कहानी बनेगी, कहानी बनेगी। हमारी प्रगति का ही परिणाम आप हैं। इस प्रगति तक मैं पहुंच गया कि मैंने आपको वहां से यहां तक बुला लिया। ये रावण की प्रगति है कि तुम्हें मजबूर होकर के आना पड़ा। कह रहे हो तुम्हें मार कर मुझे रोना पड़ेगा, इतना आसान थोड़ी है हमको मारना। लोहे के चने चबाने पड़ेंगे तुमको, हाथों में छाले पड़ जाएंगे, बाण चलाते चलाते पैरों में फोले पड़ जाएंगे। और अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अभी अशक्त हो, अपूर्ण हो। अभी अशक्त हो, सशक्त बनो, शक्ति का वर्ण करो,
शक्ति के वर्ण हेतु आज मिथिला में छोड़े देता। अभी शक्तिहीन हो, अभी आपने केवल प्रथमा की परीक्षा उत्तीर्ण की, जो आपके निकट के गुरु विश्वामित्र के द्वारा ली जा चुकी है। प्रथम परीक्षा का दिवस आज ताड़का का वध करके, और मध्यमा की परीक्षा देखो ये प्रस्तुत है गुरुबंधु सीरत ध्वज के द्वारा। चाहता हूं कि इस परीक्षा को भी आप उत्तीर्ण करें। जब इस परीक्षा को आप उत्तीर्ण करेंगे तब आपको उपहार रूप में वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी, तब आप शक्तिवान बन जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, और आगे आप बढ़ेंगे तो हमारे दूसरे गुरुबंधु से आपकी भेंट होगी। वो आपकी शास्त्री की परीक्षा लेगा, ये देखेगा कितने शस्त्र और कितने शास्त्रों में पारंगत हो चुके हो। उस परीक्षा को भी जब आप उत्तीर्ण करेंगे तब आपको वो अलौकिक दिव्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी। दोनों शक्तियों को लेकर के आचार्यत्व की परीक्षा देने के लिए तुम्हें लंका आना ही होगा। क्यों आना होगा? क्योंकि आचार्यत्व की परीक्षा लेने में विश्व का कोई भी प्राणी समर्थ है ही नहीं, केवल महामहोपाध्याय रावण। उस परीक्षा के लिए मैं आपको आमंत्रित किए जा रहा हूं कि हे राम, निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़ लंक चले आना, फिर दसमुख की मोक्ष पिटारी को हे धर्म धुरीण साथ आना। छल से, बल से, निज शक्ति से मुक्ति को छीन ले जाऊंगा, और बन बन भटकाए तुम्हें धाहन खूब रुलाऊंगा। सीता पुत्री वंश राम, सीता पुत्री वंश राम, तुम सफलीभूत करा देना, तब बैठार के बाण विमानन पर अपने धाम पठा देना। हे राम, तुम्हारी बाम भ्रकुटी पर है पिता मरण वनवास लिखा, और भ्रकुट दायिनी बिच रेखा पर इस लंकापति का नाश लिखा। चाहता हूं जिस समय हमारा और आपका मिलन हो तो आपके कर कमलों में चढ़ा हुआ धनुष हो और हमारे हाथों में ये नग्न चंद्रहास। अवश्य, यदि आपकी इच्छा है तो वैसा ही होगा। अब मैं आपके पुनः दर्शन लंका में ही करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, और लेकिन उसी रूप में बिल्कुल चढ़ा हुआ। मेरा पुनः प्रणाम स्वीकार करें। विजयी भाव, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर को उठा लो। माताएं बहनें न उठाओ, लेकिन पुरुष वर्ग के सब लोग उठा ले, क्योंकि माताओं बहनों का हाथ अगर उठ गया तो फिर प्रलय हो जाएगा। इनका हाथ साधारण नहीं उठता है। जब बहुत विकट समस्या आती है हमारे देश में, तब हमारे देश की माताओं को अपना हाथ उठाना पड़ता है, और जब वो हाथ उठा लेती है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं मिलता। इसलिए आप लोग ना उठाओ, आप लोग खाली जय घोष करो। बाकी आप लोग हाथ उठावें, और एक बार नहीं 3 बार सब लोग जय घोष करेंगे। बोलिए जगत गुरु श्री शंकर भगवान की, बोलो श्री गुरुदेव भगवान की, बोलो श्री योगेश्वर भगवान की। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। हर हर